क्या हम भगवान को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, और इन्हीं आँखों से देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये भी पॉइंट है ना। देख सकते हैं तो दिखते क्यों नहीं? देखिए, इसका सीधा सा मैं उदाहरण आपको दूंगा। सीधा सा उदाहरण हम लेके चलते हैं। 5 तत्वों में से एक तत्व को उठाते हैं, जैसे पानी को उठा लो। पानी समुद्र रूप में सबको दिखाई देता है, पानी बादल के रूप में सबको दिखाई देता है, पानी बहता हुआ नदियों के रूप में सबको दिखाई देता है ना। उसी प्रकार से परमात्मा जब किसी अवस्था में स्थिर है, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर भी वो परम ब्रह्म परमात्मा तत्व है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखित है। जब जब वो अवतरित होते हैं तो वो दिखते हैं, जब जब वो अवतरित नहीं होते तब वो नहीं दिखते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी हमारे चारों तरफ है परंतु हमें दिख नहीं रहा। वातावरण में सब में पानी है पर इन आँखों से दिख नहीं रहा। अब वो कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा, एक ठंडे पानी की बोतल हमने कहीं पे रख दी, अब उसके चारों तरफ पानी आके एकत्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पानी को ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है, ऐसा वातावरण मिला है कि वहाँ वो अपना रूप धारण कर सके। वैसे वो पानी दिखता नहीं। हवा में पानी है चारों तरफ, नहीं दिखता। अब परम जो परब्रह्म परमात्मा है वो अवतरित होते हैं अपने गुणों को लेके, इस सृष्टि में आते हैं उद्धार करने के लिए। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे समुद्र है, समुद्र में पानी है, भरपूर रूप में पानी है, और वो अपने अंदर एक पूरा जीवन समेटे हुए है। लाखों करोड़ों जीव उसमें जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, है ना। समुद्र में जैसे ही वो वाष्पीकरण होकर अपना एक नवीन रूप धारण करता है, बादल का रूप धारण करेगा, और वो जहाँ जहाँ बरसेगा वहाँ वहाँ उसको ये लगा लो कि जहाँ बीज पड़े हुए हैं ज़मीन में, जिनमें प्राण नहीं है, उनमें प्राण का संचार होगा। चौमासे के जो 4 महीने का जो मास आता है जिसमें बारिश होती है लगातार, उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जीव, कीट पतंगे, काफ़ी सारे जीव आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ज़मीन पर रहने वाले, हवा में उड़ने वाले कितने सारे जीवों का निर्माण होता है। और जैसे चौमासा खत्म होता है, सर्दियाँ आती हैं, वो अपने आप विलुप्त हो जाते हैं जी, है ना। तो जीवों का निर्माण करने के लिए स्वयं शंभु बादल का रूप धारण करते हैं। वो दुष्ट रास्ते में मिल जाए तो बीज गिरा उसको मार देंगे भाई, नष्ट कर देते हैं। तांडव भी करते जाते हैं। हम लोग केदारनाथ में देख चुके हैं कि बादल फटने से कितना बड़ा तांडव होता है। वो करे ऐसा ना हो, तो ऐसे वो अवतरित करते हैं। जब वो पानी बह निकलता है दरिया, नदी, तालाब के रूप में, तो वो सबके लिए भरण पोषण करने के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराता है। जो मान लो जहाँ पे नदी का किनारा नहीं है वहाँ पे सोता नीचे होता है। सोता मतलब जहाँ से मीठा पानी, बोरिंग का पानी निकलता है। जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ पे बोरिंग का पानी ऊंचे स्तर पर होता है, ऊपर होता है, ज़मीन तल के नज़दीक होता है ना। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, जितने भी पुराने शहर हैं, ये सारे पुराने शहर बड़ी बड़ी नदियों के समीप बने हैं। कारण यही कारण है कि वहाँ हमारी सुविधाओं के लिए सारी चीज़ उपलब्ध होती हैं। तो उस प्रकार से वो पानी हम सबका भरण पोषण करता है, ठीक है। और परब्रह्म परमात्मा चारों तरफ है, एकत्रित है, लेकिन इन आँखों से हमें दिखता नहीं है। जब वो कार्य करने आते जब दिखता है। मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ नदी का और बादल का, कि वो किस तरह से, जैसे राम और कृष्ण रूप में अवतरित होते। जब भगवान राम जी का जन्म हुआ तो वो 14 कलाओं से पूर्ण थे, पर ब्रह्म के पास 64 कलाएँ हैं। 64 कलाओं में से भगवान राम 14 कला लेके इस पृथ्वी पे अवतरित हुए। भगवान कृष्ण 2 कला एक्स्ट्रा लेकर आए थे। भगवान कृष्ण के पास 16 कला थी, वो 16 कलाओं से पूर्ण थे, क्योंकि जो कार्य उनको करना था वो 16 कलाओं से ही पूर्ण होना था। इसलिए वो 16 कला लेके इस पृथ्वी लोक पे आए।
अब भगवान चारों तरफ हैं और हमें दिख नहीं रहे पानी की तरह। अब वो उनका ज़्यादा स्तर कहाँ मिलता है? मंदिरों में, भगवत चर्चा में, कीर्तन में, संत साधुओं के समीप, वहाँ उनकी ज़्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलती है। हमारी इच्छा वहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होती है ऐसे स्थान पर जाके, है ना। तो कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि नहीं यार, हर कोई मंदिर जाता है तो उसकी कामना थोड़ी पूरी होती है, हर किसी की कामना थोड़ी पूरी नहीं होती है। तो भाई इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूँ। उसके लिए आपके पास पात्रता कैसी है वो भी तो निर्भर करता है। पहले अपनी पात्रता तो जाने, है ना। पहले तो ये जाने कि पात्रता होती क्या है, फिर ये जाने कि पात्रता में छेद कैसे होते हैं। कि आप मान लीजिए बारिश हो रही है अच्छे से और हमें प्यास लगी है, हम 10 लोग हैं यहाँ पे और हम 10 लोगों को प्यास लगी है। हम सब अपना बर्तन लेके बाहर जाएंगे और बारिश का मीठा पानी उपलब्ध करने के लिए वहाँ खड़े होंगे। किसी का मर्तबा बहुत बड़ा है, वो जाएगा 1 मिनट में ही वो अपना भर के ले आएगा। किसी का मर्तबा छोटा है, वो जाएगा कुछ समय लगा के लेके आएगा। और कुछ लोगों का मर्तबान ऐसा है जिसमें छेद हुए पड़े हैं, जो छन्नी की तरह हैं। हम छन्नी लेके जाएंगे तो उसमें एक बूंद पानी नहीं टिकेगा, खाली 2-3 घंटे खड़े रहेंगे, वापस आ जाएंगे। तो अपनी पात्रता हमने खराब कर रखी है, छन्नी की तरह उसमें छेद हुए पड़े हैं। तो उसको हमको ठीक करना है। उसको ठीक कैसे किया जाएगा उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। वो बहुत बड़ा विषय है कि हमारी पात्रता क्या है, कैसे वो खराब होती है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है और किन कारणों से वो खराब हो जाती है। और उसको संभव भी है खुद से ठीक करना। पात्रता को, अपनी पात्रता को हम खुद से ठीक कर सकते हैं। किसी के पास कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा बर्तन में छेद है उसको ठीक कर दीजिए, नहीं, उस हिसाब से नहीं। अपनी पात्रता हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। भगवान ने सबको इतनी सामर्थ्यता, सबको इतनी शक्ति दे रखी है कि अपनी पात्रता ठीक करिए और मेरी शरणों में आइए तो आप लाभ उठाइए। तो आज का मोटिव यही था कि परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। दिव्य दृष्टि खुलती है। आपकी सबसे पहले आपकी पात्रता अच्छी होगी। पात्रता अच्छी होने के बाद आपको जो पानी उपलब्ध होगा, जो पिपासा आपकी शांत होगी, पिपासा शांत होने के साथ ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है और भगवान के आपको दर्शन हो जाते हैं। उसमें कहीं किसी को भागने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पात्रता ठीक कर लें। पात्रता सही होने के बाद आपको स्वतः ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जरूर बनाए और गुरु जान लें। संत कौन है वो जान लें, असंत कौन है वो जान लें। और वो जब ये होगा जब परमात्मा चाहेंगे। वो कब चाहेंगे? जब आपकी पात्रता सही होगी। आपकी पात्रता कब ठीक होगी? जब उसके छेद बंद हो जाएंगे। तो उसके छेद बंद हो जाएंगे तो परमात्मा से कृपा आपको मिलनी चालू होगी। और जब उनकी कृपा मिलेगी तो शास्त्रों में ये लिखित है, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपकी पात्रता अच्छी हो गई तो आप उस अपात्रता में भगवान की, भगवान नारायण की या भगवान से की, आप जिसको भी प्रेम करते हैं उनकी कृपा आपके पास होगी और उनकी कृपा से आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग से आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से आपको भगवत प्राप्ति होगी और भगवत प्राप्ति से आपके जीवन का उद्धार होगा। ठीक है, ये सर्व है। ज्ञान से ही आप जान पाएंगे कि गुरु, अच्छा गुरु कौन है, संत कौन है, असंत कौन है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। ये उचित है, हमें इनके पास रुकना चाहिए या हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हैं। तो इनको मेरी फिर आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपनी पात्रता पे ध्यान दें। किसी संत साधु के चक्कर में ना पड़ें। पहले अपनी पात्रता को ठीक करें, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि संत असंत कौन है, साधु कौन है, असाधु कौन है, ठीक है, दुष्ट कौन है और अच्छा कौन है, तो इस सब को जानने के लिए पात्रता को ठीक करेंगे। और पात्रता के लिए मैं एक वीडियो
नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। ये पात्रता की वीडियो आपके पास कल आ जाएगी, कल इसी चैनल पे। इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करके, ताकि आपको अगली वीडियो आपको मिलती रहे कि पात्रता कैसे हम लोग ठीक करेंगे, स्वयं से ठीक हो जाएगी। उसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। बस हमारे जो अपने अंदर जो हम गंदगी लिए बैठे हैं, जो हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं, उन सब संस्कारों को त्यागना होगा, कुछ परिवर्तन लाने होंगे। छोटे छोटे वैसे भी हम परिवर्तन लाए हुए होते हैं, कोई ये कोई चीज़ छोड़ रहा है, कोई ये पकड़ रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, भाग रहा है। केवल डेली बेस 1-1.5 घंटे आप उस पर काम करेंगे और 1 महीने में ही आप रिजल्ट देखेंगे कि आपकी पात्रता बिल्कुल सुधर गई, भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, वो आप महसूस करेंगे। स्वयं से ही जाना जाता है, अपना अनुभव अपना ही है। आप आज तक कुएं में उल्टे लटके हो? क्या कुएं में उल्टे लटकने का अनुभव आपके पास है? नहीं है ना। जो लटका है उसके पास है। आसमान से कूदने का अनुभव आपके पास है? नहीं है। जिसने छलांग लगाई है उसके पास अनुभव है, कैसा अनुभव होता है। जैसे एक बड़ी झूला होती है चरखी वाली, उसमें झूलने का अनुभव आपके पास है? कब होता है? जब उसमें बंदा झूलता है कि हाँ यार उसमें बड़ा डर लगता है। मुझे कैसा डर लगता है यार, यहाँ भी बैठे हो वहाँ भी बैठे हो, है ना। पर जो झूलता है वही जाने ना कैसा डर लगता है। तो अनुभव आपके अनुभव आपके होंगे, वो अपने होंगे। आप जानेंगे कि परमात्मा से कैसे हमें सुख मिल रहा है, कैसे हम अब खुश हैं पहले की अपेक्षा। पहले कितने डिप्रेशन में थे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि करता कौन है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या परमात्मा कर रहा है। जो मैं का भाव है ये स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और परमात्मा को जान लिया, जब हारी नहीं, अब हारी है तो मैं ना, ठीक है। तो जब वो कहते हैं जानना तो तुम्हें ही हो जाएगी। तो परमात्मा को जान जाओगे तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। जान जाओगे ये सब कौन कर रहा है, जो ये भ्रम है ना कि मैं कर रहा हूँ, सब टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। पता पड़ता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं केवल एक दृष्टा मतलब देख रहा हूँ। कर्ता दूसरा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ सर्वथा कर्तुम वही हैं, सर्वथा कर्तुम वही हैं, सब कुछ वही करते हैं। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में। हम बस दृष्टा है कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। इसके लिए बात करेंगे कि अगर हम दृष्टा हैं तो अच्छे बुरे कर्म का हमें कैसे फल मिलता है, बुरे कर्म का कैसे फल मिलता है, अच्छे कर्म का कैसे फल मिलता है, अच्छे का अच्छा फल क्यों मिलता है, बुरे का बुरा फल क्यों मिलता है। कई बार अच्छा करते हैं तो उसका बुरा फल क्यों मिलता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उसी अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो आने वाली है उसी में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और परम परमात्मा की उपस्थिति को जानें कैसी है। वो उसी तरह से है जिस तरह से पानी चारों तरफ उपस्थित है, परंतु उस हिसाब का माहौल, उस तरह का माहौल देना उसको होगा कि वो हम तक पहुँचे। उसके लिए पात्रता जरूरी है, पात्रता सुधारेंगे। अगली वीडियो में 100% हम लोग अपनी पात्रता को सुधारने के लिए काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। तो आज का विषय है कि हम 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं। एक बार भी तो बोल सकते हैं राम जी, है ना। हम 2 बार क्यों बोलते हैं कि राम राम जी। 2 बार राम राम बोलने का अर्थ क्या है, क्यों बोलते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और आगे मिलती रहे। तो उसके पीछे कारण है, जो एक राम है वो ये समस्त संसार है, समस्त जग। मैं भी राम, तू भी राम, है ना। तो एक राम तो मैं है, जो मेरे अंदर है, जो हर कोई प्राणी के अंदर है,
और एक तू विराम मतलब कि दूसरा विराम है। तो अपने और तुम्हारे दोनों के लिए राम राम जी बोला जाता है। यही एक सीधा सा और सरल अर्थ है इसका, 2 बार राम राम बोलने का। तो मेरी विनती है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास पहुँचे। एक नेक्स्ट वीडियो हम और बनाने वाले हैं, वो माया के बारे में है कि वास्तव में माया है कौन। अब माया किसको माया कहते हैं? क्या पैसे को माया कहते हैं? क्या पैसा माया है या कुछ और भी है जो जिसको हम माया बोलते हैं? तो उसके बारे में भी एक वीडियो मैं डालूँगा। तो आज की वीडियो राम राम जी के बारे में थी, तो मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वहाँ उसको दूर कर दूँगा। ठीक है जी, राम राम जी। हरि ओम नमो नारायण। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का विषय है कि हम खुद को कैसे जानें, भगवान को कैसे जानें। देखो, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा है, सोई जानत जो देव जनाए, जानत तुम ही हो जाए। तो भगवान को, परमात्मा को, परब्रह्म को वही जान सकता है जब वो स्वयं चाहें कि हाँ अब ये हमारे नज़दीक पहुंचने की योग्य है, तो ही उनको जाना जाएगा, वरना उनको जानना असंभव है। एक तो हम लोग माया में हैं, माया से पहले मोह में गिरे हुए हैं। पहले तो मोह से निकलें, फिर माया से जो बड़ा ही असंभव सा कार्य है, बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं है, फिर उससे निकला जाए, तभी कहीं जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये प्रक्रिया जितनी कहने में सरल है, जितनी मैंने सरलता से 5 सेकंड में बोल दिया है, उससे कहीं कठिन है। सबसे ज़्यादा कठिन है भाव बनना। अगर भाव बन जाता है, भाव बन गया तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अगर भाव उस प्रकार का बन गया। नहीं तो पूरा जन्म भी कम है, ये एक जन्म भी कम है भगवत प्राप्ति के लिए। भटकते रहो 84 लाख योनियों में। ये जन्म में कम इसलिए बता रहा हूँ कि जो भक्ति कर रहे हैं और भाव नहीं बन पा रहा है, भक्ति करने के बाद भी भाव नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए ये एक जन्म भी कम है। होगी भगवत प्राप्ति, ठीक है, प्रोसेस बड़ा स्लो है। भाव बन गया तो कुछ दिनों के अंदर ही भगवत प्राप्ति है, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर ही परिवर्तन हो जाता है। और ये जो समस्त संसार है, समस्त जग है, फिर उसको पागल घोषित कर देता है कि भाई ये तो पागल हो गया, ये तो पहले ऐसा था, अब ऐसी बातें करता है। बातें क्या करता है यार, उसको चीज़ें पता पड़ गई हैं, वो उस दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं, है ना। जाकी रही भावना जैसी, फिर वो मूर्त देखी थी जैसी। जिसकी जैसी भावना रही है, उसने उस मूर्त को उसी प्रकार से देखा है, उसी प्रकार से जाना है। तो भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है, और कृपा होना आसान नहीं है। और कृपा हो भी जाए, ठीक है, कृपा हो भी जाए, तो क्या आपके पास ऐसी पात्रता है कि आप उस कृपा को ग्रहण कर पाएँ, या आप छन्नी लेके बैठे हैं कि ऊपर से कृपा आए और छन्नी के छेदों से वो बह के नीचे निकल जाए, है ना। उसके लिए पात्रता तो चाहिए। तो जो प्राणी दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, परमात्मा उनका जो पात्रता है उसको मजबूत करता है। जो उसमें छेद बने हुए हैं ना, उस छन्नी में, उस छन्नी के छेदों को बंद कर रहा होता है,
और जब छेद बंद होते हैं तो उसे तकलीफ होती है, क्योंकि उसका काम ख़त्म होता है, उसका क्रोध ख़त्म होता है, उसका मोह ख़त्म होता है, उसकी माया ख़त्म होती है। ये सब छेद हैं, ये सब छिद्र हैं उसकी, उस पात्र में जिसमें उसे कृपा ग्रहण करनी है। उस कृपा को जब वो छेद बंद हो जाएंगे तभी तो वो कृपा रुकेगी, वरना वो कृपा नहीं रुकेगी। वो कृपा सीधी ऊपर से जाएगी और आपके छन्नी में जितने छेद हैं उसके रास्ते बह जाएगी, और आप फिर खाली की खाली, आपकी छन्नी खाली की खाली रहेगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रभु और परमात्मा जो ये सुख दुख हमें दे रहे हैं, इनसे घबराना नहीं। सुख दुख तो तब भी आएंगे यार, सुख दुख तो तब भी आएंगे। सुख दुख नहीं होंगे, सुख नहीं होगा तो दुख का महत्व कहाँ, है ना। दुख नहीं है तो सुख का महत्व कहाँ, है ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्दी है तो गर्मी का महत्व है, गर्मी है तो सर्दी का महत्व है। गर्मी लग रही है तभी तो ठंडक चाहिए ना, और ठंड लग रही है तो गर्मी चाहिए, है ना। आग जलाएंगे तब हाथ सेकेंगे, हाथ पैर सेकाई करेंगे अपनी। ये बहुत ज़रूरी है। काम, क्रोध, मद, मोह, मद से ये सब छन्नी में वो हुए छेद हैं जो परमात्मा धीरे धीरे करके बंद करते हैं। एकदम से तो करेंगे नहीं भाई, एकदम से आपका क्रोध शांत नहीं हो पाएगा, वरना आप हरदम हंसते मुस्कराते सहज रहेंगे तो लोग बोलेंगे क्या हो गया, ऐसे कोई बीमारी है। जाके मेंटल हॉस्पिटल में आपको टॉर्चर कराएंगे, आपके करंट लगवाया जाएगा, यार इसको बदलो, उसको वैसा ही करो पहले जैसा। कहाँ होगा हृदय परिवर्तन और मस्तिष्क और चीज़ों को अच्छे से जान पाने के बाद आप किसी के बारे में जान जाएंगे ये चोर है। हाँ, जब तक आप नहीं जानते तब तक तो आपको अच्छा लगता है, तब आप उसको जान जाते हैं कि ये चोर है, तो फिर आपका मन, आपका दिमाग उसके लिए चेंज होगा नहीं, होगा ना, क्योंकि वो चोर है। तो जो चीज़ है उसके बारे में अगर सत्य का बोध हो जाए, सत्य की जानकारी हो जाए, तो फिर उसको कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि सच तो सच है ना। झूठ को तो चलो बदला जा सकता है कि ये झूठ है और हमने सच दिखा दी, जो पहले से सच है उसको आप क्या दिखाएंगे, वो तो सच ही है। तो परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले पात्रता आती है। परमात्मा को जाने कैसे, परमात्मा को कैसे जाना जाए। परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानना होता है। स्वयं को कैसे जाने, सबसे पहले स्वयं को जानने के लिए हमें किसी ऐसे प्राणी की या ऐसे गुरु की या ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पहले से ही खुद को जान चुका हो, जो पहले दिल्ली गया हो, उसी को पता हुआ है दिल्ली कैसे जाया जाए, कितने बजे की ट्रेन है, कैसे कैसे जाओगे, कितने का टिकट है, कितने कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको जाना होगा, या आप बस से जाएंगे तो कौन सी बस मिलेगी, कितने नंबर की बस, कहाँ कैसे, है ना। तो जो जा चुका है उसके पास जानकारियाँ होंगी और आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। वरना जन्म जन्मांतर तक आप लगे रहो राम 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 राम, शिव 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 शिव, कृष्ण 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 करते रहिए, उसका समय लगेगा, धीमी प्रक्रिया है। जो पहले जा चुका है वो आपको सहज ही पहुंचा देगा। वो भी परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा, गुरु कृपा से। गुरु खोजें कैसे, जाने कैसे गुरु, क्योंकि संत असंत भी है ना, संत हैं तो असंत भी हैं। किसी भी पैसे लेने वाले के चक्कर में ना पड़े जो मुँह से पैसा मांग रहा है कि भाई मुझे इतने दे दो, इतने हज़ार दे दो, मैं आपकी प्रार्थना करूँगा, मैं आपके कार्य करा दूँगा। मैं एक नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सब अपने आप में ब्रह्म है, सब अपने आप में परमात्मा है, सब अपने आप में भगवान है। हम सब भगवान का रूप है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में ना पड़े,
किसी को ऐसे पैसे ना दें। हाँ, उसको आवश्यकता है, क्योंकि साधु को आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता आपको खुद ही साधु के पास जाने से पता पड़ जाएगी कि इस साधु को किस चीज़ की आवश्यकता है। उसका लंगोट फटा हुआ है, उसकी चद्दर फटी हुई है, या उसका पानी पीने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई लोटा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी उसको वास्तव में आवश्यकता आपको दिखे तो आप दिला दें। ठीक है, आपको अपने आप पता पड़ जाता है कि हाँ उसको ये चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, लग रहा है कि हाँ ज़्यादा तो भूखा है, पूछ लो एक बार, खाना खाना है, फिर वो तो एक बार हल्का सा आसार करे, ठीक है, खाना खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। पैसे ना बांटें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत असाधु ऐसे हैं जो उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। मेरी बात आप समझ गए, समझदार के लिए सारा काफ़ी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो आपके पैसे का दुरुपयोग हो ये अच्छा नहीं है। तो संत असंत के भेद में आप किसी में बुराई भी ना देखें कि ये ऐसा है वैसा नहीं, हमें क्या मतलब है, तो अपने लिए ना जी। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा आप तुरंत साइड लीजिए। ठीक है, ठीक है प्रभु, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, आपका भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो प्रभु। अब हमें भी जाने दीजिए और आप भी अपने मार्ग के लिए निकलिए। ठीक है, तो ऐसे संत पकड़िए जिनकी आवश्यकता आपको लगे बहुत कम है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, उनके सानिध्य में रहिए और उनसे सत्संग सुनिए, उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनको ग्रहण कीजिए। वो आपका जीवन सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे, है ना। जैसे आपका जीवन कैसा होना चाहिए वास्तव में, आप कितना सारा वजन लादे घूम रहे हैं, ये भी वो भी, 20 जोड़ी कपड़े भी, 10 जोड़ी जूते भी, 5-5 पर्स भी आपने रखे हैं। क्या पर्स की आवश्यकता है? क्या 20 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता है? क्या 10 जोड़ी जूते की आवश्यकता है? या मात्र 2 लंगोट और 2 सिंपल साधारण कपड़ों से, बिना सिले कपड़ों से भी काम चल सकता है। वो आप देखेंगे ना और वहाँ जानेंगे, उनके लिए वही पर्याप्त है, उससे ज़्यादा होने चाहिए नहीं। 20 कपड़े क्यों रख रहे हैं? एक पोटरी बन जाएगी, उसको ऊपर लादे घूमो, नहीं ना, कोई लाभ नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ सीखने को मिलेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि जाइए, मिलिए, सीखिए, जीवन है, हर तरह से इसको जियो। ठीक है, तो अंत में यही करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हरि ओम नमो नारायण।